नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त हो चला है महारू राजस्थान का और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से आपको बता रहे हैं, जहां रनवे से वापस लौटी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दरअसल रनवे से वापस लौटी है। फ्लाइट को 8:25 पर जयपुर से दिल्ली की ओर जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। विमान में मौजूद यात्रियों का एयरलाइंस कंपनी क्रू से विवाद शुरू हुआ। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी फ्लाइट में मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, क्या कुछ आखिर ये पूरा मामला रहा? जागृति, ये एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो सुबह दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। जैसा कि आपने बताया, सुबह 8:25 पे इस फ्लाइट को दिल्ली जाना था, लेकिन पायलट ने आखिरी वक्त पर यात्रियों को सूचित किया। कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से पूरा जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता तब तक ये फ्लाइट जो है दोबारा से टेक ऑफ नहीं करेगी। लेकिन उन्हें नया टाइम नहीं बताया गया, उन्हें नया शेड्यूल नहीं दिया गया, जिसके चलते यात्रियों में और जो क्रू है उनके बीच के अंदर काफी लंबे समय तक नोकझोंक चली। और इसी फ्लाइट के अंदर जो एक्स पार्लियामेंटेरियन है, जो पूर्व सांसद हैं, वो भी मौजूद थे। उनकी बिहार इलेक्शन में उनको पहुंचना था। इस समय बिहार के इलेक्शन है, उनकी भी वहां पर जो है कुछ जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। वो भी समय पर नहीं पहुंच पाए, इसी फ्लाइट में मौजूद थे। और अब तक जागृति उन्हें समय नहीं बताया गया रीशेड्यूलिंग क्या है, दोबारा फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी, क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिन्हें समय पर दिल्ली पहुंचना था। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना कोई नई नहीं है। आए दिन या तो फ्लाइट का रद्द होना या फिर तकनीकी खराबी के चलते जो है फ्लाइट का डिले होना अब आम तस्वीर बन चुकी है। सर्दियों में इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी जागृति। बिल्कुल आसिफ, और कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो फ्लाइट का रुख इसलिए भी करते हैं ताकि समय रहते अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन अब क्योंकि डिले हुआ है, देरी हुई है, क्या कुछ कहना है एयरपोर्ट जो स्टाफ है उनकी ओर से? कब तक की व्यवस्था की जाएगी? दूसरी फ्लाइट दी जाएगी या फिर इसी की रीशेड्यूलिंग जारी की जाएगी? जागृति, इसी सवाल को लेकर जो है वो यात्रियों के बीच में और जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं उनके बीच में नोकझोंक हुई है। जैसा कि आप जो इस समय वीडियो चल रहा है उसमें भी आप देख सकती हैं जी। यही सवाल का जवाब जो है यात्रियों को नहीं दिया जा रहा। यही नहीं बताया जा रहा कि कब रीशेड्यूलिंग होगी, दोबारा से टेक ऑफ कब होगा, उन्हें दूसरी फ्लाइट दी जाएगी या इसी में जो टेक्निकल एरर है उसे ठीक करके दोबारा भेजा जाएगा। ये जवाब नहीं मिल पा रहा है। ना अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास इसका जवाब है, ना एयरलाइंस के पास इसका जवाब है। इसी को लेकर जो है यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्हें समय के ऊपर पहुंचना था और वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी को लेकर ये सारा झगड़ा इस समय एयरपोर्ट के ऊपर चल रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने की। दरअसल यात्रियों का एयरलाइंस कंपनी के क्रू से भी विवाद हुआ है, क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण एक तरफ जहां फ्लाइट अपनी उड़ान नहीं भर पाई, तो वहीं अभी तक यात्रियों को रीशेड्यूलिंग की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी काफ़ी देरी हो चुकी है और अब जो यात्री हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साउथ दिल्ली और भोपाल से आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आतंकियों का नाम अदनान है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े आतंकी पकड़े गए हैं, कैसे इन तक पहुंचने का सुराग पुलिस को मिला और अभी क्या कुछ इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिससे 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में ये जानकारी हमारे सूत्र बताते हैं कि इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए जो दूसरे संगठन है उससे इसका कनेक्शन है। और इस मामले की शुरुआती जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से इन आरोपियों की अगर बात करें तो इन आरोपियों से जिस तरह से अभी शुरुआती तफ्तीश की गई है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी का नाम है अदनान,
जो साउथ दिल्ली के जो सादिक नगर इलाका है वहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जो आरोपी है उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। तो किस तरह से इन लोगों की भूमिका रही, किस तरह से इनके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, इस मामले में विस्तार से भी पूछताछ की जा रही है। और उससे जुड़े हुए जो कई अन्य आरोपी हैं उसकी भी पहचान करवाई जा रही है। और इस मामले में जिस तरह से हमारे स्पेशल सेल के सूत्र ने इस बात को बताया है कि अभी अदनान से जो शुरुआती पूछताछ की गई है तो उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी निकली है। उसी के आधार पर आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आज तड़के भीषण हादसा हो गया और एक यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत की खबर है। बस में 40 यात्री सवार थे। जब बस में आग लगी तो 10 से 12 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा कल्लूर मंडल के चिन्ना टेकुरू गांव के पास का है, जहां पर उस समय हादसा हुआ जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक मोटरसाइकिल से बस टकरा गई और बताया गया कि मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके तुरंत बाद पूरी बस में आग फैल गई। चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा आज तड़के करीब 3 बजे हुआ जब बस बेंगलुरु की ओर जा रही थी। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। यह हादसा इतना भीषण था कि 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 से 12 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। 20 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि इसमें 40 यात्री सवार थे। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं घटनास्थल की। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये हादसा हुआ है। और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक्शन मोड में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रात्रि चौपाल के दौरान विशनपुरा गांव के सरकारी विद्यालय पहुंचे मंत्री नागर। मंत्री के सामने आया सरकारी विद्यालय का घटिया निर्माण कार्य। तो बरामदे से लेकर कमरे की छत के काम में घटिया निर्माण हुआ और इसी को लेकर वो गुस्से में भी नजर आए। मंत्री नागर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद सरकारी भवन को जमींदोज करने के लिए बोला गया है। तो आपको बता दें कि मंत्री नागर ने यह भी कहा कि सरकारी कामों में भ्रष्टाचार कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। ये बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जांच के बाद अब इस भवन को जमींदोज करने की बात भी उनकी ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। दरअसल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जब रात्रि चौपाल के बाद पहुंचे तो उन्होंने इस दौरान इसका जायजा भी लिया है और उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि विष्णुपुरा गांव के सरकारी विद्यालय पहुंचकर वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और जब उन्होंने पाया कि इसमें घटिया निर्माण जो है किया गया है तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं इसके। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जांच के बाद इस सरकारी भवन को जमींदोज किया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बरामदे से लेकर कमरे की छत में घटिया निर्माण किया गया, जिसके बाद मंत्री नागर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं।